मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पर सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब तक की होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। खान साहब का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त की तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक खान साहब को जो है वो 4 गोलियाँ लगी हैं। चारों गोलियां निकाल ली गई हैं और खान साहब ने फैसला किया है कि हमारा लॉन्ग मार्च जहां पे रुका था वहीं से इस जो सिलसिला टूटा था, जिस जगह से ये सिलसिले की कड़ी टूटी थी वहीं से कड़ी दोबारा जोड़ी जाएगी और इस लॉन्ग मार्च को जो है हर सूरत तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस्लामाबाद जाया जाएगा। इससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। खान साहब ने जो अपने खदशात का इजहार किया था ख़वातीन व हज़रात, वह बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। खान साहब ने कहा था कि बंद कमरों के अंदर बैठे चंद लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे बकाया तौर पर असैसिनेट करने की प्लानिंग कर ली गई है ताकि इमरान खान साहब जो कि काबू नहीं आ रहे, अब उनको रास्ते से हटाने के लिए एक ही वजह यही है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, असैसिनेट कर दिया जाए और फिर उनको जो है अपने रास्ते से उनका सिट्टा साफ किया जाए। खदशात उनके 100% दुरुस्त साबित हुए हैं और खान साहब ने कहा था कि जब मुझे कत्ल करवाया जाएगा तो मेरे कत्ल को मजहबी रंग दिया जाएगा और किसी मजहबी जनूनी की पल्ले डाल दिया जाएगा कि खान साहब को मजहब की आड़ में किसी मजहबी जनूनी ने जो है वो मजहब के जज्बात में आकर कत्ल किया है। बिल्कुल ही ऐसा हुआ है और जो स्क्रिप्ट पाकिस्तानी कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब कातिल को पकड़ा जाएगा उससे क्या बयान लिया जाएगा, वही सब कुछ हुआ है। मैं कहता हूँ फिटे मुंह धुर फिटे मुंह ऐसा स्क्रिप्ट लिखने वाले बंदे पर, जिसको इतना पता नहीं है कि आवाम उन्नास में आज इतना शऊर आ चुका है कि आप कातिल को पकड़ रहे हैं और कातिल को पकड़ने के ठीक 1 घंटे के बाद आप उससे बयान जारी करवा रहे हैं। मतलब किसी भी हाई फाई प्रोफाइल शख्स पर जो कत्ल की अटेम्प्ट करने वाला बंदा होता है उसकी तो शनाख्त छुपाई जाती है ताकि उसको कोई इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई उसको शूट ना कर दे, कोई उसको मार ना दे, ताकि उस शख्सियत का चाहने वाला बंदा उसको ना मार दे या कोई भी अपने इस पूरे स्क्रिप्ट से फायदा उठाने वाला बंदा उस शख्स को मार ना दे, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन तक, उसके तमाम तर मुहर्रिकात तक जाने से पहले, इससे पहले कोई उसको मार दे, उसकी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली जाए। अब पंजाब पुलिस ने ये जो सब कुछ किया है, ये पंजाब पुलिस इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले सकती। ये वही फैसल वाडा वाला स्क्रिप्ट है कि फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने चलवाई उन लोगों ने ही ये बयान रिकॉर्ड करवाया और ताकि इस पूरी एक्टिविटी को डेंट डाला जा सके, तफ्तीश का जो दायरा कार है उसको डेंट डाला जा सके, असल मुहर्रिकात पर पहुंचने से पहले ही इसको मजहबी जनूनियत का रंग दिया जा सके। तो अब इस शख्स ने जो बयान दिया है कि मैं इमरान खान साहब को मारने के लिए आया था और स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मारने के लिए आया था, अब इस बात से तो कोई दो राय नहीं है कि टारगेट फकत इमरान खान ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पूरी अटेम्प्ट के अंदर महफूज रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को एक अजीम लीडर से जो है वो महरूम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इस कातिल ने ये जो कत्ल की अटेम्प्ट करने वाला शख्स है, सॉरी मैं कातिल लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, जो हमला आवर शख्स है, इसने अपने इब्तदाई बयान में जो कहा, उसने कहा कि मेरा हदफ सिर्फ इमरान खान था और मेरे पीछे कोई भी नहीं था, मुझे किसी ने पुशअप नहीं किया, मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया और ना ही मुझे जो है वो किसी ने खान साहब के पीछे भेजा है। ये मेरा अपना डिसीजन था और मैं खान साहब को मारना चाहता था। अब इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो हमला आवर शख्स है ये प्लम्बर है। अगर प्लम्बर, कोई बंदा प्लम्बरिंग का काम करता है, कोई प्लम्बर अगर मेरी बात सुन रहा है और किसी प्लम्बर से वाकिफ है तो प्लम्बर की कितनी तालीम होती है। ख़वातीन व हज़रात, प्लम्बर 5 पढ़ा होता है, 6 पढ़ा होता है, 7 पढ़ा होता है। इस प्लम्बर के बारे में बताया जा रहा है, चंद इंफॉर्मेशन जो मेरे पास इस वक्त तक आई है और बड़े अथेंटिक सोर्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ये प्लम्बर तो है ही, लेकिन ये एक जो है वो एक परमानेंट शूटर भी है। लोग इसको एज अ शूटर लेकर जाते हैं और लोगों को असैसिनेट करवाते हैं। जिस तरीके से इसने पिस्टल को लोड किया, उसके पिस्टल का लोड करने का अंदाज बताता है ये एक शूटर किस्म का बंदा है। जिस तरीके से इसने फिजा के अंदर पिस्तौल को बुलंद किया वो बताता है कि ये अनाड़ी शख्स नहीं था। अनाड़ी शख्स जब किसी भी बंदे को और खास तौर पे इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत के पीछे जाता है तो वो घबराया होता है। इसने प्रॉपर तरीके से एक तैयारी करके आया था, जो इसने कोट डाला हुआ था। ये कोट जो है वो ये कोई आम प्लम्बर टाइप बंदा इतना अच्छा कोट कैसे पहन सकता है।
है। तो इसको कोट पहनाया गया है, इसकी पूरी तैयारी करवाई गई है। और जो एक आम सादा लोग प्लम्बर बंदा जो होता है वो तो अपने घर की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। इसने जो खान साहब को असैसिनेट करने के लिए जो वेपन इस्तेमाल किया है वो है जो है वो 9mm पिस्टल है, जिसकी मालियत अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4 से 5 लाख रुपए है। क्या कोई प्लम्बर ये अफोर्ड करता है कि वो 4 से 5 लाख रुपए का पिस्टल ले ले? यकीनन ये पिस्टल उसको दिया गया है, उसके हैंड ओवर किया गया है, ये स्क्रिप्ट पूरा का पूरा उसको बताया गया, सिखाया गया। फिर अब जब वो शख्स अपने बयानात दे रहे हैं, वो तमाम तर बयानात अगर देखे जाएं तो ऐसे लगता है कि ये बयानात उसको स्क्रिप्ट के तौर पर लिख कर दिए गए हैं। जैसे वो लफ्ज यूज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नासूर हैं। अब आप सोचें कि क्या प्लम्बर को ये नासूर का माना पता है कि नासूर किसे कहते हैं? क्या प्लम्बर को आपने कभी नासूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए देखा? और ये नासूर का लफ्ज कौन इस्तेमाल करता है? आप सब जानते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन इस स्क्रिप्ट को जो है वो रिपीट करता है, अवाम उन्नास को बताता है? आप सब जानते हैं। वो कह रहे हैं जी खान साहब अवाम उन्नास को गुमराह कर रहे हैं। क्या प्लम्बर अवाम उन्नास का मतलब जानता है? वो तो लोग कह सकते हैं या अवाम कह सकते हैं। अवाम उन्नास का क्या मतलब है? गुमराह कर रहा है। मतलब कौन सी ऐसी डिक्शनरी है जो प्लम्बर को ऐसी जबरदस्त तरीके से कूट कूट कर पढ़ाई गई है? कौन सा ऐसा स्कूल है जिसमें प्लम्बर ने पढ़ा और फिर वो स्कूल पढ़ने के बाद वो प्लम्बर बन गया? मैं मान नहीं सकता। है वो प्लम्बर, लेकिन वो प्रॉपर एक शूटर है, उसकी सर्विसेज ली गई हैं और सर्विसेज ली ही खान साहब को असैसिनेट करने के लिए ली गई हैं। पंजाब पुलिस के आईजी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि पुलिस तो उसके अंडर थी, और क्या पुलिस इतनी मुजरिमाना गफलत कर सकती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो अरशद शरीफ वाला सवाल मैं करना चाहूंगा, वो कौन था कि जो आया और उसने आकर ये अटैक होने के बाद उसको हमलावर को पकड़े जाने के ठीक 1 घंटा के बाद वो वीडियो बयान रिलीज कर दिया गया। यकीनन इस तमाम तर मैटर की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और ख़वातीन व हज़रात, अब इस शख्स का जो दावा है कि मैं कत्ल करने के लिए अकेला ही आया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, यह दावा भी ठुस कर गया है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तमाम तर जो मीडिया चैनल्स हैं और एनी शाहिदीन जितने भी हैं वो अब सब कह रहे हैं कि हमला आवर 2 थे, और एक हमला आवर जो है वो आइडेंटिफाई हो भी गया है फुटेज के अंदर और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अंदर। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आई हैं कि उसमें एक अफजल भट्ट नामी शख्स भी शामिल है जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, और भागते हुए इसकी टांग भी टूटी। अब लाहौर पुलिस के पास ये मामला चला गया है और लाहौर पुलिस फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं जहां तक इस वक्त की जो पंजाब पुलिस है इसको जानता हूं, जिसकी सरबराही फैसल शाहकार कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि फैसल शाहकार जो है वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने देंगे। आई डोंट नो ऐसा होगा या पता नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। फैसल शाहकार जिनके लगाए हुए हैं, जिनकी इमा पर बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि पंजाब हुकूमत में आने से पहले ही उनको पंजाब के अंदर लगा दिया गया था। वफाक की पूरी सपोर्ट इनको हासिल है। इसके अलावा परवेज इलाही साहब के साथ भी इनकी कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा गिले हैं, खास तौर पे पंजाब पुलिस के जो आईजी है इसके रवैये से, और इसका जो कोऑर्डिनेशन है वजारत दाखिला पंजाब के साथ, इनके दरमियान बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। वजह यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक जो फैसल शाहकार हैं वो पंजाब हुकूमत से ज़्यादा वफाकी हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जबकि इमरान खान साहब ने ख्वातीन व हज़रात बाकायदा तौर पर नाम ले दिए हैं। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान साहब का अवाम उन्नास तक, अपनी कौम तक पैगाम पहुंचाया कि उनको पता है कि बेनज़ीर का मर्डर हुआ, क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं निकला। लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं निकला। तो खान साहब को अपने इदारों के ऊपर सारा कुछ पता है कि मेरे साथ क्या गेम खेला जा रहा है। तो उन्होंने खुद नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे क्लियर एंड कट, ओपन एंड शट राना सनाउल्लाह साहब का हाथ है, इसके पीछे जनाब ISI के इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर मेजर जनरल फैसल साहब का हाथ है, और इसके पीछे जनाब शहबाज शरीफ साहब का हाथ है। खान साहब कौम आप खान साहब की बात पे लब्बैक कहती है। इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, शऊर का जो जिन है ना वो इतना बोतल से बाहर निकल चुका है कि जो बात कप्तान कहेगा अवाम उन्नास उसकी बात पे लब्बैक भी करेगी और उसकी बात मानेगी भी। खास तौर पे जो है
वो इस मौजूदा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जहां पर आपके स्टेट के तमाम तर इदारे, आपके स्टेट के तमाम तर जो है वो पावर शेयर होल्डर वो एक साइड पे हैं और इमरान खान साहब एक साइड पे हैं, और जिस तरीके से उनको असैसिनेट करने के लिए पूरा प्लान किया गया, तो ये हो नहीं सकता मेरे ख्याल में कि इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के धड़े के होते हुए और खास तौर पे इस इंपोर्टेड सरकार के धड़े के होते हुए और पंजाब पुलिस के जो सरबराह है फैसल शाहकार के होते हुए कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ख्वातीन और हज़रात, मजीद डिटेल्स के लिए जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।